वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारेज द फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, हम आज बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और कल आप जो कल वाली वीडियो देखे होंगे वो बच्चे देखे हैं कि हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड 2 पार्ट हमने कर लिए थे। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है जिसका 2 पार्ट हम लोगों ने कल कर लिया है। आज हम तीसरे पार्ट से बात करेंगे। देखिए, अब इसमें है क्या रियल में, इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम जैसा दे रहा है और आपको अपने से एक एपी बनाना है, एपी जैसी सीरीज बनाना है। कोई सीरीज बनानी है एक ढंग से, और कोई सीरीज बनाने के बाद आपको ये बताना है क्या यह समांतर श्रेणी की सीरीज है कि नहीं, बस इतनी बात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीरीज बनाते हैं। तो कैसे सीरीज बनाएंगे, देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब क्या है कि जैसे एक कुआं खोदना है हमको, और एक कुआं खोदने का जो प्रथम 1 मीटर की खुदाई होगी, मीटर है ना, प्रथम मीटर, तो 1 मीटर की अगर हम खुदाई कर रहे हैं तो हमको 150 रुपये मिल रहा है। सपोज दैट हम वर्कर हैं, हम कुआं खोदने जा रहे हैं और कुआं खोद रहे हैं, तो 1 मीटर अगर हम पहला 1 मीटर का कुआं खोद रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है, 150 रुपये। अब ध्यान से यहीं पे देख लीजिए, ज़्यादा इसमें हम तामझाम इसलिए नहीं कर रहे कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम आते हैं, तो इसको बस आप सीरीज के ढंग कैसे सीरीज बनती है बस उसको ऐसे जानना है। तो प्रथम मीटर खुदाई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत। तो प्रथम मीटर की खुदाई में आई लागत कितनी आ रही है, या लागत कर दीजिए, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत, प्रथम मीटर की खुदाई में लागत कितनी आ रही है, लागत 150 रुपये। कितनी, 150। 1 मीटर की खुदाई की जो लागत है वो 150 रुपये है। अब वो क्या कर रहा है कि अब जितना आप एक्स्ट्रा जाएंगे, मतलब 1 मीटर पे 150 हो गया, अब जितने मीटर आप नीचे खुदाई करवाएंगे उतना 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब 1 मीटर के लिए आपको 50 देना होगा। दूसरे मीटर के लिए 2 मीटर की खुदाई में लागत, तो 2 मीटर के लिए क्या 150, तो ये पहले ही आपको देना ही है जो 1 मीटर के लिए है, साथ में 50 रुपये आपको क्या देना है और एक्स्ट्रा देना है, 50 एक्स्ट्रा देना है। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 200। मतलब अगर 2 मीटर की आप खुदाई करा रहे हैं तो आपको कितना देना होगा, 200 रुपये। अब देखिए, अगर आप 3 मीटर की खुदाई करा रहे हैं, सपोज दैट आप 3 मीटर खुदाई करा रहे हैं, 3 मीटर खुदाई अगर कराते हैं तो लागत कितनी आती है, देखिए 2 मीटर करा रहे हैं तो 200 तो आ ही रहा है, तो ये 200 तो रहेगा ही रहेगा। साथ में अब 1 मीटर आपने और एक्स्ट्रा कराया है तो उसका 50 रुपये और हो जाएगा, मतलब 150, 250। तो देखिए, आपको एक सीरीज बन रही है। कैसी सीरीज बन रही है, 150 की। अब इसके आप क्या करिएगा, डॉट डॉट, तो ये भी डॉट डॉट जाएगा, मतलब 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, उसका भी अलग पैसा आता रहेगा। तो देखिए, पहला मीटर का 150 आ रहा है, दूसरा का 200 आ रहा है, तीसरा का 250 आ रहा है। तो अब ये सीरीज बनी है। अब हमको चेक करना कि यह जो सीरीज हमने बनाया है यह सीरीज एपी की है। तो एपी के सीरीज के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहले पद को माइनस करते हैं, मतलब a2 माइनस a1, जो d1 का मान निकलता है, d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान 200 है तो 200 रखिए, माइनस d1 का मान, a2 का मान कितना है, a2 का मान 200 है, 200 रख दिया, और a1 का मान कितना है, 150 रख दिया। तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 50 रुपये। मतलब जो d1 निकल रहा है वो कितना आ रहा है, 50 रुपये। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, 250 में से 200 निकालेंगे तो d2 आएगा, तो 250 में से 200 माइनस करेंगे तो ये भी 50 आएगा। मतलब इनका देख रहे हैं हम कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया एक स्टेटमेंट है या दिया गया जो सीरीज है, जो हमने सीरीज बनाई है, वो किस में है, समांतर श्रेणी में। आपको लिखना यही चीज़ है कि दिया गया स्टेटमेंट से बनाई गई सीरीज समांतर श्रेणी की है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर बराबर। इतना आपको लास्ट में लिखना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक पार्ट इसका बचा है उसके बाद करते हैं। चलिए बच्चों, लास्ट पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए क्या है कि
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है। वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपको इससे क्या निकालना है, एक हमें इस क्वेश्चन पे क्या हमको सीरीज बनाना है, तो हम सीरीज कैसे बनाएंगे। मतलब ये क्या है, 1000 रुपए है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको ब्याज मिलती है। 1000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब आप अगर 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो आपको प्रतिवर्ष 8% की दर से आपको क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। तो मतलब आपने पहले जब 1000 रुपये जमा करेंगे तो आपको जमा करते ही तो आपको पैसा तो मिल नहीं जाएगा। जो 1000 जमा करेंगे तो ये पहला साल आपने जमा किया, तो पहले ही साल जैसे आपने जमा किया वैसे तो पैसा मिलेगा नहीं। सपोज दैट आपने 2000 में सन 2000 में 1000 रुपये जमा किया, तो आपको 2000 में तो कुछ मिलेगा नहीं। आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा आपको, वो 2001 में मिलेगा, ठीक है। तो जो 2001 में मिलेगा वो कितना मिलेगा, वही हमको निकालना है। तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या होता है कि फार्मूला होता है कि प्रिंसिपल यहाँ होता है P, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है, P 1 + R/100, और यहाँ पर रहता है N। यहाँ पर टर्म में समझ लीजिएगा, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब 8% जो दर है। दूसरा होता है P फॉर प्रिंसिपल होता है, जो आपका यह दिया गया है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट ये आपको जानते हैं। अब इसी फार्मूले में क्या रखना है, आपको ये वैल्यू रख देनी है। तो देखिए बदलेगा कुछ नहीं, बदलेगा केवल साल। ये पहले साल में है तो 1 रखेंगे यहाँ पे। देखिए P का मान कितना है, 1000 है तो 1000 आप रख देंगे, 1 है 1 कर देंगे, प्लस R का मान कितना है, R का मतलब 8 है तो यहाँ पर आप 8 रख देंगे और अपन 100 कर देंगे। और N का मतलब कितना है, N का मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। ये थोड़ा सा आपको इसलिए फार्मूला बस देखिएगा, बाकी ये चीज़ें आपको बिल्कुल अलग चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है, ब्याज से रिलेटेड है। और इसकी थीम को समझने के लिए हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होगा। तो लेकिन बस आप इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, इस सूत्र से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये 1000 तो रहेगा ही रहेगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसका एलसीएम करेंगे तो 100 यहाँ पर हो जाएगा, 100 + 8 तो यहाँ पर 108, और अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे जब आप इसको 1 मान के, तो 108/100 होगा। अब ध्यान से देखेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये बच कितना रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, यहाँ पर 108 बच रहा है। तो 10 और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 10,000 है कि 1000 है, एक सेकंड क्वेश्चन थोड़ा मिला ले। यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, यहाँ पे 4 जीरो है, 1 जीरो नहीं 3 4 जीरो है, ठीक है, 4 जीरो है तो यहाँ भी आपको 4 जीरो लगाने हैं, यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो यहाँ 2 जीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे 100, यहाँ पर 108, तो ये बचेगा कितना, 108 इसका हो गया, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। मतलब अब उसको यहाँ टोटल इतना पैसा मिलेगा। मतलब 1 साल बाद अगर वो 10,000 जमा करेगा तो दूसरे साल बाद उसको 10,800 मिलेगा। मतलब 2000 में अगर 1000 जमा किया है तो 2001 में उसको 10,800 मिलेगा। अब दूसरे साल उसको कितना मिलेगा तो देखते हैं। अब मतलब यहाँ पे 2000, 2001, अब 2002 की बात करते हैं। माना है हमने 2002 की बात करते हैं। फार्मूला सब चीज यही रहेगा, बस n की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2। जैसे यहाँ पे n की जगह पे 1 था, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा 2। तो जो आपको सीरीज मिल रही, पहला तो 10,000 है, ये पहला तो 10,000 है ही, दूसरा क्या मिला है आपको 10,800। अब तीसरा देखते हैं कितना आता है। तो वही फार्मूला होता है, फार्मूला तो वही है, रख देते हैं डायरेक्ट वैल्यू। P का मान 10,000 है, 10,000 रखिए, 1 + R का मतलब कितना है, 8 है, 8 करिए, अपॉन 100 है, 100 करिए, और यहाँ पे 1 की जगह पे आप क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 साल हो गया, और 1001 से 1002 2 साल हो गया, तो यहाँ पे 2 कर दिया हमने। यहाँ पर 1000 करेंगे, 10,000 करेंगे, सॉरी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर वही 108 आएगा, 108/100। लेकिन ध्यान में देंगे कि ये 2 बार आएगा। चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये स्क्वायर है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो कर दीजिए 108/100 और मल्टीप्लाई 108/100,
ये 2 बार आपने लिख दिया है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 जीरो से, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इस 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो गए। अब बच कितना रहा है, 108 बच रहा है और 108 और 108 का मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो आएगा आपका 11,664, 11,664। किसका जब 108 और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,664। तो जो तीसरा पद मिल रहा है वो आपको मिल रहा है कितना, 11,664। तो ये ही, और इसके अलावा आगे आप जब यहाँ 3 करेंगे तो और मिलेगा, 4 करेंगे तो और मिलेगा। तो हम इतना नहीं करेंगे, बस इतना देख लें, चेक कर लें। चेक कैसे करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं। तो 1000 मतलब 10,800 में आप क्या करेंगे, 10,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपको, यहाँ पर डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, 800 आ रहा है, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करते हैं। यहाँ ध्यान से देखेंगे, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये 11,664 है, माइनस कर दीजिए आप कितना, 10,800। जब माइनस करेंगे तो 4, यहाँ तो 4 आएगा, 6 में से 0 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, आपको कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर 0 0 0 0 मतलब ये दोनों कट गए, ठीक है। तो अब यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 864 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 864। तो देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ नहीं रहे। जब कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये जो सीरीज दी गई है ये समांतर श्रेणी की सीरीज नहीं है। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। आपको क्या बनाना है, एक समांतर श्रेणी बनाना है जिसके 4 पद होने चाहिए, और जबकि प्रथम पद और सर्वांतर डी दे दिया है। आपको देखिए क्वेश्चन में ए और डी का मान दे दिया है और आपको 4 पद निकालने हैं। हमने पहले ही बताया था आपको कि अगर आपको कोई भी समांतर श्रेणी बनानी है तो आपको ए और डी पता रहेगा तो आप समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो वही चीज़ है, ए और डी दिया तो समांतर श्रेणी बना सकते हैं। अब आपको अगर ध्यान होगा तो हमने ये बताया था जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, जो द्वितीय पद होता है वो a + 2d होता है, जो तृतीय, देखिए यहाँ पे जो हमने ये चीज़ बताया था कि जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद के लिए हमने बताया था कि ए होता है। सेकंड पद के लिए, अगर द्वितीय पद इसको सेकंड पद बोले तो सेकंड पद के लिए हमने बताया था आपको सूत्र a + d बताया था। थर्ड पद के लिए हमने बताया था आपको a + 2d बताया था। फोर्थ पद के लिए हमने बताया था, क्या बताया था, a + 3d। बस इसी में क्या करना है, आपको a और d का मान रखना है, आपको आंसर आ जाएंगे। a + d, a + 2d, a + 3d। याद रखिएगा जब तीसरे पद की बात करेगा तो 2d हो जाएगा, 3 से 1 कम 2d। चौथे पद की बात करेगा तो 4 से 1 कम मतलब 3d। ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए जब प्रथम पद बनाएंगे तो प्रथम पद 10 है तो प्रथम पद तो 10 ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ सेकंड पद में ध्यान से देखिए तो प्रथम पद तो 10 है तो 10 रखेंगे, साथ में क्या दिया है, +d है, तो d का मतलब कितना है, 10 है, तो 10 10 आपको कितना हो जाएगा, टोटल 20 हो जाएगा। तो पहला 10 आएगा तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो पहला 10 हो गया, दूसरा कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। समझ में आ रहा है। तीसरा कितना हो रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे तो a की जगह कितना है, 10 है, +2 × d की जगह कितना है, d की जगह में भी 10 है। तो 10 प्लस यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे 10 + 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 और 10 कितना होता है, 30 होता है। तो जो तीसरा पद निकलेगा वो कितना आएगा, 30 निकलेगा। ठीक है। अब जो चौथा पद निकालना है वो a की जगह पे 10 रखेंगे, +3 × d की जगह पे कितना है, 10 है, 10 हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देखेंगे तो ये 10 तो 10 रहेगा, +3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो 30 और 10 कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो देखिए इसके प्रथम 4 पद हमने निकाल दिए। ये तो एक तरीका हुआ सूत्र से। दूसरा तरीका ऐसे भी है कि आप प्रथम पद की शुरुआत 10 से है तो 10 कर दीजिए, और दूसरा जो पद होगा उसमें केवल d आप जोड़ते जाइए, तीसरे भी पद में d जोड़ देंगे। जैसे कैसे देख लीजिए, जैसे हम यहाँ यहीं से करें, प्रथम पद कितना है, 10 है, 10 मान लेते हैं। अब दूसरे पद में क्या करेंगे, d को जोड़ देना। तो दूसरा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 10 जोड़ देंगे d को, तो 20 हो जाएगा।
अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में क्या करिए 10 को जोड़ दीजिए, डी को जोड़ते जाना है, आपको पद निकलते जाएगा 30, 30 में फिर डी को जोड़ दीजिए तो 40, ऐसे ही आपको पद निकल जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना है। चलिए इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए अब इसमें निकालते हैं हम, ठीक है। तो इसको पहले ऐसे ही निकालते हैं। तो देखिए जो पहला है -2 है, -2 कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसी में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाते हैं। तो कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। फिर यहाँ पे भी -2 है, इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो भी -2 आ जाएगा। तो जितने भी पद निकालने हैं उसमें 0 जोड़ते जाइए। तो देखिए चारों पद इसमें कितना हो रहा है, -2 -2 -2 -2। यही हो जाएगी क्या आपकी एपी सीरीज, यही होगी। यहाँ भी एपी यही रहेगा, ठीक है, एपी। अब ध्यान से दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका सूत्र से है। तो इसके लिए जो प्रथम पद होता है, जो प्रथम पद निकालते हैं उसका सूत्र होता है a+d। क्या होता है, a+d। जो सेकंड सूत्र हम सेकंड पद निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a+2d। इसको अभी से यूज करते रहेंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। बराबर a+3d, सॉरी प्रथम पद तो a होता है, प्रथम पद a होता है, सेकंड पद a+d होता है, थर्ड प्लस a+2d होता है, ठीक है। और फोर्थ पद क्या होता है, फोर्थ पद होता है a+3d। अब ध्यान से देखिए, प्रथम पद कितना है, -2 है, तो प्रथम पद हो गया -2। सेकंड पद कितना है, a+d है, तो a का मान कितना है, a का मान है -2, तो a का मान हो जाएगा -2 प्लस d का मान कितना है, 0 है, d का मान 0 है, तो -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -2। तो दूसरा पद भी कितना निकल के आया, -2। तीसरा पद निकालिए, तो तीसरा पद में a का मान कितना है, -2 है, -2 करेंगे प्लस 2d, तो 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है, d का मान 0 है, तो 0 निकल जाएगा, तो फिर -2 हो गया। फोर्थ पद निकालेंगे तो फोर्थ पद के लिए भी क्या होगा, a का मान -2 है, तो -2 करिए प्लस 3 और मल्टीप्लाई d का मतलब कितना है, 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना निकल आएगा, -2। तो जो इसकी AP बन रही है, जो इसकी AP बन रही है वो क्या बन रही है, -2 -2 -2 -2। आप कहेंगे सर ये कैसी सीरीज है जिसमें एक ही नंबर आता है, सीरीज है, समांतर श्रेणी की सीरीज है। कैसे, देखिए इसका कॉमन डिफरेंस सब में 0 0 है। -2 में से -2 घटाएंगे तो भी 0, इससे इसको घटाएंगे तो भी 0, इससे इसको घटाएंगे तो भी 0। तो मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी की सीरीज। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके 3 पार्ट बचे हैं उसको हम देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ये एपी बनाना है 4 सीरीज, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है इसका, डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, प्रथम पद, प्रथम पद। अब प्रथम पद का सूत्र बेटा क्या होता है, प्रथम पद होता है a, द्वितीय पद क्या होता है, सेकंड पद क्या होता है, सेकंड पद होता है a+d होता है, a+d हमने कर दिया। थर्ड पद जो होता है, थर्ड पद क्या होता है, a+2d होता है। 4 पद तक निकालने हैं ना, देखिए 4 पद तक निकालना है तो 4 पद तक का सूत्र लिख दीजिए। चौथा पद क्या होता है, a+3d, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए प्रथम पद का सूत्र होता है a, तो a का मतलब कितना है, 4 है, तो प्रथम पद हो गया आपका 4। अब देखते हैं दूसरे पद में। अब इसमें देखिए सेकंड पद निकालने के लिए a+d होता, तो a का मतलब कितना है, 4 है, 4 हो गया, प्लस लगाएंगे, d का मतलब कितना है, -3 है, तो इसको ब्रैकेट में -3 कर दीजिए। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 4 है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 - 3, और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1। तो प्रथम पद हो गया 4, द्वितीय पद हो गया कितना, 1। अब तीसरा पद निकालेंगे तो उसका सूत्र होता है a+2d, तो a का मतलब हो गया 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मतलब हो गया -3। बराबर ध्यान से देखेंगे तो ये तो 4 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दीजिए। 3 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 कर दीजिए बराबर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 6 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है, माइनस में है, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है। अब अगला पार्ट में आइए, इसका सूत्र होता है a+3d, तो a का मतलब है, a का मतलब हुआ 4, तो 4 कर दीजिए, प्लस 3 मल्टीप्लाई d का मतलब है -3, तो -3 करिए बराबर।
देखिए तो चार्ज रहेगा ही। अब ये देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस भी रहेगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हमने कर दिया, और 3 3 जा 9 तो यहाँ पे हमने कर दिया 9। अब ध्यान से 9 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा, 9 में से 4 निकालेंगे 5 आएगा, 5 कर दिया, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये -5 आ गया। तो लेकिन लास्ट में जो अतः समांतर श्रेणी के 4 पद यहाँ पे लिखेंगे, अतः AP के 4 पद, अतः AP के 4 पद। अब AP के 4 पद यही हो रहे हैं, एक ये पहला पद तो 4 है, 4, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -2 है, और तीसरा पद, चौथा पद क्या है, -5 है। ये आंसर आपका हो जाएगा। श्रेणी के 4 पद ये हो गए, देख लीजिए। अब इसकी हम बात करते हैं। इसमें भी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय, चौथा तो निकालना है, तो प्रथम पद हो गया। प्रथम पद का सूत्र क्या होता है, ए होता है। सेकंड पद का सूत्र क्या होता है, सूत्र हम पहले लिख रहे हैं, A + D होता है। थर्ड पद का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2D होता है। फोर्थ पद का क्या होता है, A + 3D। सॉल्व कर दीजिए इसको। एक प्रथम पद 1 होता है तो यहाँ पर 1 है। द्वितीय पद में क्या है, A + D होता है, तो A का मान माइनस, यहाँ पे देखिए -1 है तो -1 करेंगे, तो A का मान -1 है तो यहाँ -1 करेंगे, प्लस का साइन है प्लस कर देंगे। अब D का मान कितना है, D का मान 1/2 है तो हम कर देंगे 1/2। आ गया समझ में। अब देखिए इसी को एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना है, तो इन दोनों का एलसीएम करेंगे जब आप, ध्यान से इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 हो गया, प्लस 2 1 जा 2, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसका आंसर देखिए 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो -1/2। मतलब जो दूसरा पद आएगा वो कितना आएगा, -1/2। प्रथम पद 1 आ गया, -1 आ गया, द्वितीय पद आया -1/2। जब तीसरे पद की बात करेंगे तो तीसरा पद का फार्मूला आता है A + 2D, तो A का मतलब कितना है, -1, तो ये -1 हो गया, प्लस 2 × D का मतलब कितना है, D का मतलब 1/2 है तो 1/2 कर दिया हम। आ गया समझ में। अब इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच क्या रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ -1 बच रहा है और +1 यहाँ बच रहा है। तो -1 में से +1 दोनों कट जाएगा, तो मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो प्रथम पद आपका -1 आया, सेकंड पद -1/2, और थर्ड पद कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब चौथे पद की बात करते हैं, तो ये भी देखिए A का मतलब कितना है, -1, प्लस 3 × D का मतलब कितना है, 1/2, तो 1/2 कर दिया हमने। अब इसको आगे सॉल्व करिए तो ये -1 ही रहेगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 प्लस 3/2 हो गया। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम करिए, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, 1 का भाग कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, तो 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2, प्लस 2 1 जा 2, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3। अब देखिए 3 में से 2 निकाल देंगे, 1 आएगा तो ये आएगा 1/2। तो देखिए 4 पद आपको बन गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP के 4 पद -1, -1/2, 0 और 1/2 होंगे। ठीक है, आपको ऐसे आंसर लिखना है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले पार्ट में चलते हैं। चलिए बच्चों, इसके लास्ट पार्ट की हम बात कर ही लेते हैं। देखिए क्या है कि A बराबर इतना दिया गया और D बराबर इतना दिया गया, और आपको क्या निकालना है, प्रथम 4 पद। तो हम फार्मूला जैसे लगा लेंगे हैं। पहला पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा A। सेकंड पद का फार्मूला क्या हमने बताया है आपको, A + 2D, A + D, ठीक है। थर्ड पद का हमने क्या बताया है आपको, थर्ड पद का बताया है हमने A + 2D। फोर्थ पद का हमने क्या बताया है, फोर्थ पद का हमने बताया है A + 3D। बिल्कुल आसान है, तो चलिए करते हैं। तो प्रथम पद का मान कितना है, -1.25। तो प्रथम पद तो यही हो जाएगा, -1.25, ये प्रथम पद हो गया। द्वितीय पद में A + D है, तो A का मान कितना है, A का मान -1.25 है, और प्लस है, प्लस कर दीजिए। D का मान देखिए क्या है, D का मान है
माइनस 0.25 है, इसको यहाँ पे कर दीजिए। अब इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1.25 ऐसे ही रहेगा, और ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कितना 0.25। अब इन 1.25 में 0.25 को ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, दोनों के चिन्ह माइनस है, तो जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.50। तो प्रथम पद आपका ये बना, सेकंड पद आपका ये बना। अब बात करते हैं हम थर्ड पद की। तो थर्ड पद के लिए फार्मूला a + 2d रख दीजिए। a का मान कितना है 0.25, 1.25 प्लस है, प्लस करिए, फिर 2 × -0.25 d का मान रख दिया। अब इसी को सॉल्व करिए, ये तो बदलेगा नहीं आपका, ये तो इतना ही रहेगा 1.25। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई जब 25 में करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.50। कितना आएगा 0.50। तो अब देखिए 1.25 में 0.50 जब ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएगा, तो -1.75 आ जाएगा। अब लास्ट पद की बात करते हैं, चौथे पद की। तो चौथे पद का फार्मूला होता है a + 3d। तो a का मतलब होता है -1.25, यहाँ प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 2 × 3 का मतलब होता है, यहाँ पे 3 करिए, और d का मतलब कितना है -0.25 बराबर। देखिए ये तो इतना ही रहेगा, तो इसको तो -1.25 रहने दीजिए। ये देखिए प्लस और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 0.75। अब ध्यान से देखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है, तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.00, मतलब -2। ठीक है, तो इसके अतः समांतर श्रेणी के 4 पद, अतः समांतर श्रेणी का मतलब होता है AP के 4 पद, 4 पद। पहला पद क्या निकाले हैं हम, -1.25 -1.50 -1.75 और -2.00। ये समांतर श्रेणी के 4 पद आएंगे। ठीक है, तो आपको लास्ट में ऐसे ही लिखना है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्न में से प्रत्येक AP के लिए A और D का मान निकालना है। मतलब आपको समांतर श्रेणी दे दी गई है और यहाँ से आपको प्रथम पद और D निकालना है। तो बहुत आसान है प्रथम पद और D निकालना। देखिए प्रथम पद के लिए हम पहले प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, A होता है। जो भी सीरीज का जो पहला नंबर लिखा रहेगा, जो भी कोई सीरीज रहेगी, सीरीज में जो भी पहला नंबर रहेगा वही होगा A का मान। तो प्रथम पद या ब्रैकेट में आप इसको A लिखेंगे और इसका मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ गया समझ में? जो भी सीरीज का जो प्रथम नंबर लिखा रहेगा वही होता है प्रथम पद। हो गया। अब हमको निकालना है सार्वंतर D। क्या निकालना है, सार्व अंतर, या इसी को हम बोलते हैं D। अब देखिए D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, या दूसरे वाले में से पहले वाले को। तो अगर हम इसको A1 माने और इसको A2 माने, तो जो D का सूत्र होता है वो होता है A2 - A1। तो यहाँ लिखेंगे A2 - A1। ठीक है, तो A2 का मान ध्यान से देखिए बेटा क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे, माइनस A1 का मान कितना है, 3 है, आप यहाँ पे 3 करेंगे। तो 3 में से जब 1 आप माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटा वाला माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 माइनस होगा, 2 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। ये पहले पार्ट की बात हो गई। अब देखिए दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इसमें भी आपको प्रथम पद निकालना है। चलिए प्रथम पद, क्या होगा प्रथम पद, बिना कुछ सोचे समझे जानते हैं किसी भी श्रेणी का जो पहला नंबर जिससे स्टार्टिंग होती है वही होता है प्रथम पद। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा -5। और इसका D निकालना है, सर्वांतर निकालना है, तो D के लिए क्या होता है, A2 - A1।
डी के लिए जो सूत्र होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे देखिए a2 कितना है, -1 है, तो a2 की जगह पे -1 करेंगे और माइनस a1 का मान कितना है, a1 का मान है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये देखिए सूत्र में माइनस है, माइनस किया, अब a2 का मान -1 है, -1 रखा, फिर यहाँ पे माइनस हमने माइनस किया, a1 का मान -5 है, तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में -5, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो -1 रहेगा और ये माइनस और ये माइनस, माइनस प्लस 5 हो गया। अब 5 में से 1 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो जो डी का मान आ गया है वो कितना आया है, 4 आया है। तो ये तो 2 क्वेश्चन के, अब इसके 2 पार्ट और बचे हुए हैं, हम देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1/3 है, 5/3 है और 9/3 और 13/3। ये थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट को भी लिख लेते हैं, फिर दोनों को साथ में करते हैं। ये कितना है, 0.6 है, 1.7 और 2.8 और 3.9। ठीक है, और ये डॉट डॉट चलते रहे। देखिए ये भी, अब इसमें हमको प्रथम पद निकालना है, तो प्रथम पद हम ए के लिए क्या करते हैं, जो भी पहला रहता है यही होता है प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 1/3, तो प्रथम पद निकल गया। अब इसका डी निकालना है, तो डी के लिए बेटा हम क्या बताए हैं, a2 माइनस a1 कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a2 का मान कितना है, 5/3 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/3। ठीक है, माइनस a1 का मान कितना है, a1 है 1/3, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 3, दिख रहा है कि नहीं, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा और यहाँ क्या बचेगा, 5 माइनस 1, तो 5 में से जब 1 निकाल देंगे, यहाँ लिख दीजिए 5 माइनस 1, या 5 में से जब 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो इसका सर्वांतर कितना आएगा, 4/3। मतलब a का मान आ गया 1/3 और सर्वांतर इसका कितना आ रहा है, 4/3। अब इसकी हम बात करते हैं, तो इसका भी हमको प्रथम पद निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है भैया, प्रथम पद जो जिससे स्टार्टिंग होती है, तो स्टार्टिंग किसकी हो रही है, 0.6 से, तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 0.6। अब डी का बात करते हैं, तो डी का सूत्र क्या होता है, a2 माइनस a1, मतलब दूसरे में से पहले वाले को माइनस करते हैं, तो 1.7 से 0.6 को माइनस करेंगे, तो देखिए a2 की जगह पे कितना है, 1.7 माइनस a1 की जगह पे कितना है, a1 की जगह पे 0.6 है। तो 1.7 से 0.6 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए, 1.7 से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा, 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 1 के नीचे 1, कितना आएगा 1.7, तो ये आएगा 1.1। तो देख रहे हैं इसका प्रथम पद भी निकल रहा है और सर्वांतर भी निकल रहा है। आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान है और आप इनको 1-2 बार करेंगे, 1-2 बार क्या यार, आप इंट्रोडक्शन पार्ट किए होंगे तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही नॉर्मली कर सकते हैं। ये तो सूत्र हम लिख रहे हैं मतलब तरीके से, नहीं तो आप तो इसको बिना पेन और आप कॉपी का यूज़ किए भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।